हेलो साथियों, रेलवे साथी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा जो 2022 में हुआ था साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का, उसका 10वां पैनल जो है वो जारी हो चुका है। आप लोगों ने देख लिया होगा। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि 5वां डीवी है वो कब तक आ सकते हैं, कितने कैंडिडेट्स को जो है 5वां डीवी में शामिल किया जा सकता है, और कट ऑफ जो है इसका कितना तक डिक्रीज हो सकता है। ये ऑफिशियल आया हुआ है। 10वां पैनल आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो मैं इसके सारे चीज़ों को मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप लोग एक बार पहले से ये देख लीजिए कि ये 10वां जो पैनल आया हुआ है वो आप लोग देखिए कि इसमें कितने कैंडिडेट्स को जो है पहले शामिल किया गया। इसी के आधार पे हम लोग समझेंगे कि आगे कितने कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि रिप्लेसमेंट पैनल जो है वो भी इसमें इंक्लूडिंग किया गया है, ठीक है। जो अभी आया था रिप्लेसमेंट डीवी भी आया था, तो उसको सब इंक्लूड किया गया है। कब कब क्या हुआ था, तो ये लेकर के शुरू से लेकर के आप लोग यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के चौथा डीवी तक हुआ है। वो सारे कैंडिडेट्स का किसी न किसी कारणवश किसी का मेडिकल या फिर डॉक्यूमेंट कोई इशू हुआ होगा, तो इसके वजह से उन लोगों को 10वां पैनल में जो है वो जगह दिया गया है। तो जिनको भी इस लिस्ट में नाम आया है उन लोगों को सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ। और ये किस में देखिए आप लोगों को जो है वो टोटल 356 कैंडिडेट्स का जो है वो 356 कैंडिडेट्स का जो है इस लिस्ट में नाम आया हुआ है। और इसमें से एक जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं और बाकी 355 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा का पूरा लिस्ट है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और अब इसका जो है मैं बता दूं कि ज्वाइनिंग लेटर जो है वो आप लोगों को बहुत ही जल्द जो है 1 महीना के अंदर अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। और किसी किसी को मिल भी गया होगा, क्योंकि आप लोगों को चौथा पैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पैनल जारी होने से पहले किसी किसी को जो है जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल गया था। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, हो सकता है। और हम बात करेंगे कि जब चौथा पैनल आया था तो उसमें 429 कैंडिडेट्स का जो है, सॉरी, चौथा डीवी जब आया था तो उसमें 429 कैंडिडेट्स को जो है उसमें चयन हुआ था। तो यहाँ पे जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए गए थे उन लोगों का कहना था कि 5 से जो है वो 10% तक यहाँ पे एब्सेंटीज था। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 5 और 7 ना मान करके 8% भी मानेंगे, तो 8% 40 यानी 45 कैंडिडेट के आसपास आप लोगों को ये थी। चलिए ठीक, 32 मतलब 35 से 40 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पे एब्सेंटीज देखने को मिलेगा, ठीक है। 35 से 40 मान लेते हैं एक तरीके से कि 40 कैंडिडेट्स यहाँ पे एब्सेंट थे, ठीक है। तो ये तो 40 कैंडिडेट्स आपका एब्सेंटीज रह गया। इसमें से अभी बात करेंगे कि जो पैनल आया हुआ है 10वां पैनल, इसमें से 429 में से 355 कैंडिडेट्स का जो है वो लिया गया है, 356 कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो 429, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि टोटल 73 कैंडिडेट्स जो है वो अभी भी इससे कम है। तो इसका जो है नेक्स्ट पैनल में इसका जो आया होगा, मतलब तो उनका नेक्स्ट पैनल में नाम आ सकता है। डॉक्यूमेंट किसी का इशू होगा, मेडिकल में इशू होगा, तो इसकी वजह से तो इसमें से ज़्यादा भी कैंडिडेट्स नहीं होंगे, फिर भी तो हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं। और ये जो 356 कैंडिडेट्स आया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ चौथा पैनल का डीवी का नहीं है। यहाँ पे शुरू से लेकर के 1 से चौथा डीवी हुआ है उसका जो है वो 356 कैंडिडेट्स है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब नेक्स्ट वैकेंट सीट की बात किया जाए तो इसमें से भी बहुत ऐसे कैंडिडेट्स को जो है कि इसका हो सकता है मेडिकल में इशू हुआ होगा या फिर और भी कई तरीके के इशू हुए होंगे। तो यहाँ पे उसका लेकिन वो अगर भी नहीं भी माने तो अभी 73 कैंडिडेट्स जो है वो अभी यहाँ पे जो है वैकेंट है। और इसमें से आपको कहीं ना कहीं तो 50 कैंडिडेट्स को तो लिस्ट में नाम आएगा ही आएगा। और सबसे बड़ी फैक्टर जो आप लोगों को रहता है रिप्लेसमेंट डीवी का, तो रिप्लेसमेंट में कई क्या होता है कि कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि जो अभी इसमें 4th डीवी में भी जो गए थे उसका कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनका कहीं ना कहीं और भी जॉब हो रखा था, रिजल्ट हो गया था। तो इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट उसके वजह से एब्सेंट थे। ज्वाइन करने के बाद भी एब्सेंट हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ड्यूटी को रिजाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 50 तो हो गया है, और भी 50 अगर इस तरीके से मान लें कि हमारे साथ में कितने भी ऐसे मित्र हैं जो अभी किसी का बिहार में हो गया, झारखंड में हो गया, और भी सेंट्रल में एसएससी में हो गया, तो इस तरीके से लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो मिनिमम अगर हम मान सकते हैं कि 100 सीट पे जो है मिनिमम तो आ ही सकता है। पिछला बार मैंने बताया था कि 100 से 200 सीट
जो है वो नेक्स्ट जो चौथा डीबी आएगा तो उसमें आएगा। लेकिन क्या हुआ कि जब चौथा डीबी हुआ तो अनएक्सपेक्टेड आ गया 429 कैंडिडेट, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, मिनिमम तो 100 तो आएगा ही, और अगर बढ़ के 100 से 300 200 250 भी हो सकता है। तो इतने कैंडिडेट्स को जो है नेक्स्ट डीबी में नाम आने की संभावना है। इस तरीके से आप लोग मान सकते हैं कि जो उसका मार्क्स डिक्रीज होगा तो वो कितने कैंडिडेट्स लेंगे, इस हिसाब से मार्क्स को जो है वो कट ऑफ में डिक्रीज होगा। तो ये कहना मुश्किल है कि कितना जो है वो कट ऑफ में मार्क्स डिक्रीज होगा। हालांकि यूआर में देखते हैं कि अभी तक 5 मार्क्स जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो इस तरीके से 1-2 मार्क्स भी नेक्स्ट जब डीबी आएगा तो उसमें यूआर में कट ऑफ का जो है वो डिक्रीज हो सकता है। बाकी कैटेगरीज में बहुत कम, बाकी ओबीसी का ज़्यादा आप लोगों को कैंडिडेट्स देखने को मिलते हैं, चूँकि ओबीसी जो कैंडिडेट्स होते हैं अधिकतर कहीं ना कहीं जॉब ले रहे होते हैं, तो इसके तरीके से आपको मिलता है। बाकी एसटीसी और एसटी और एससी इसमें बहुत कम ही कैंडिडेट्स को देखने को मिलता है। तो ये रहा, और भी कोई तरीके के आप लोगों का क्वेरी होगा तो हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसका चैनल क्या है, रेलवे साथी के नाम से भी आपका टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके और भी कोई तरीके के क्वेरी होगा तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप लोगों ने फोर्थ जब डीबी आया तो फोर्थ डीबी के लिए जितने आप लोगों ने, बहुत लोगों ने जीआरसी वगैरह भी गया था, तो वो आप लोगों की मेहनत है, आप लोगों ने किया, तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।